मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूं। ऐसा सोर्सेस कहते हैं कि ये कहना है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो कि श्रीमान राहुल गांधी जी के पिताजी के नाना जी थे। वो राहुल गांधी आज हम लोगों को हिंदू धर्म का ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदू धर्म क्या होता है, हिंदू कैसा होता है। इसके बारे में वो राहुल गांधी ज्ञान दे रहे हैं जो मंदिर जाते हैं तो पंडित जी उनको समझाते हैं कि बेटा तुमको बैठना कैसे है, यहां पूजा हो रही है, अजान नहीं हो रही है, ये जिस तरह से तुम बैठे हो इस तरह से नमाज पढ़ते हैं। और तब राहुल गांधी जी मंदिर में कैसे बैठा जाता है उनको ये पता चलता है और वो हमको ज्ञान देते हैं कि हिंदू धर्म कैसा होता है, हिंदू धर्म क्या है। दाढ़ी बढ़ा लेने से हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं आ जाता है। वो राहुल गांधी जिनके पिताजी के पिताजी मतलब दादाजी वो भी हिंदू नहीं थे, उनके पिताजी ने भी हिंदू में शादी नहीं की, उनकी बहन जी उन्होंने भी हिंदू में शादी नहीं की। मतलब जिनके परिवार में 4 पीढ़ी के बाद कोई हिंदू आया नहीं है, वो हमको हिंदू धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। हमको मतलब हमारे पुरखों ने औरंगजेब के ना जाने कितने यातनाएं सहते हुए भी अपने धर्म को संभाल के रखा। ना जागीर की लालच उनको धर्म से हिला पाई, ना तलवार का डर उनको अपने धर्म से हिला पाया। वो हमारे पुरखे जो हमको अपनी विरासत में ये धर्म देकर गए हैं, उस धर्म के बारे में हमको वो राहुल गांधी सिखा रहे हैं जिनके खानदान में 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी से कोई हिंदू आया ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? मतलब ये ऐसा लग रहा है कि सन्नी लियोनी और मियां खलीफा बैठ के और सती अनसुईया सती सुलोचना के बारे में ज्ञान दे रही है। हिंदू कौन जो सबसे गले लगता है? हिंदू कौन जो किसी से नहीं डरता है? हिंदू कौन जो हर धर्म का आदर करता है? वो है हिंदू। आप हमारे कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, मुझे दिखा दीजिए। क्या बोला? रामायण महाभारत उपनिषद ये शस्त्र हैं? अरे महाराज ये शास्त्र हैं। शस्त्र और शास्त्र में अंतर सीखो। और क्या कहा कि हिंदू वो है जो सबको गले लगाता है, सबको प्यार करता है, हाँ? मतलब वो सबको गले लगाए और सब उसके पीठ पीछे खंजर भोंके। हमने इतिहास से बहुत कुछ सीखा है, समझ गए? और अब हिंदू सिर्फ गले नहीं लगाता, सिर्फ प्यार ही नहीं करता, अब हिंदू तकलीफ भी देता है। 2014 से हिंदुओं ने जो तुम्हें तकलीफ दी है, जो तुम्हें दर्द दिया है, उसकी टीस कहीं ना कहीं अकेले में तुमको टपकती तो होगी कि इन हिंदुओं ने 2014 से तुमको केंद्र की सत्ता से बाहर कर रखा है और राज्य की सत्ताओं से तो बहुत समय से तुमको बाहर कर रखा है ना? और अब तुम्हारे जो परंपरागत वोटर हैं वो भी तुमसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर आजादी के 60 साल तक राज करने के बाद भी तुमने हमको क्या दिया? क्यों एजुकेशन में हम बाकी लोगों से पीछे रह गए? वो भी तुमसे सवाल कर रहे हैं और ये सवाल करने की हिम्मत उनमें सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि हिंदुओं ने तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारी है। समझ रहे हैं कि हिंदू कितना तकलीफ देता है? समझ रहे हैं ना? लेकिन अब ये समझ आपके काम आने वाली नहीं है, क्योंकि आपको भी ये पता है कि फिलहाल आपके रहते हुए सत्ता में आने वाले नहीं है।
बस। तो आप हिंदुओं को अंडर एस्टिमेट करना छोड़िए और ये जो छद्म हिंदूवादी का आपने चोला ओढ़ रखा है इसको उतार फेंकिए। आप अपने असली वेश में आइए। जैसा कि आपके दादाजी के बारे में गूगल कहता है फिरोज घांडी, तो आप राहुल घांडी बनकर आइए सामने। हम पारसियों से भी बहुत प्यार करते हैं। इस देश में टाटा से ज्यादा किस उद्योगपति को प्यार मिला है? किसी को नहीं। अब्दुल कलाम से ज्यादा प्यार किसको मिला है? किसी को नहीं। एक व्यक्तित्व के हिसाब से डॉक्टर मनमोहन सिंह से ज्यादा प्यार किसको मिला है? किसी को नहीं। एक महामानव के रूप में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा प्यार किसको मिला है? किसी को नहीं। इस देश ने हर धर्म के लोगों को अथाह प्यार दिया है, बशर्ते कि वो अपने असली रूप में सामने आए, छद्म रूप में नहीं। छद्म रूप में जो सामने आता है उस कालनेमी का संहार हनुमान जी जरूर कर देते हैं। तो कालनेमी का चोला उतार कर फेंकिए और आप अपने असली वेश में आइए। यह देश आपको भी प्यार करेगा। समझ रहे? दत्तात्रेय गोत्र, ये पंडित नेहरू का गोत्र है। पंडित नेहरू का गोत्र उनकी बेटी को कैसे मिला? अगर आप हिंदू धर्म के इतने बड़े जानकार हैं तो बाप का गोत्र बेटी को नहीं मिलता। बेटी को वो गोत्र मिलता है जिस गोत्र में उसकी शादी होती है। फिरोज गांधी ने कभी धर्म परिवर्तन किया था? इसका कोई सोर्स है? कोई सोर्स नहीं है इसका। वो जीवन भर फिरोज घांडी रहे और आप लोगों ने अपने सत्ता के लिए घांडी को गांधी बना दिया। लेकिन ये जमाना इंफॉर्मेशन का है। सारी सूचनाएं देश के पास हैं और आप ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, ये निकाल के आपने देश के ऊपर बड़ा उपकार किया है, क्योंकि जहां जहां आप गए वहां वहां से कांग्रेस टूटती गई। कांग्रेस खत्म होगी, टूटेगी तो इस देश का बड़ा उद्धार होगा और गांधी जी का वो सपना पूरा होगा कि कांग्रेस को अब खत्म हो जाना चाहिए। देखते रहिए नूरा कुश्ती का अगला एपिसोड। धन्यवाद।